तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस के बारे में। तो गाइस इस केस से रिलेटेड आज एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज आया। भाई आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो माइनर लड़का था 17 साल का जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया था, उनकी मदर भी अब इस केस में अरेस्ट हो गई है। आप लोगों को याद होगा उनके ब्लड सैंपल्स को मैनिपुलेट करने के लिए 2 डॉक्टर्स तो अरेस्ट हुए थे। वेल जब ये ब्लड सैंपल के पीछे इन्वेस्टिगेशन हुआ कि उनका ब्लड सैंपल को हटा के किनका रिप्लेस किया गया था, तो पता चला कि वो उनकी मदर का ब्लड सैंपल था। पुलिस के हिसाब से एलिजेडली ये हुआ एंड इसीलिए अब उनकी मदर को भी अरेस्ट कर लिया गया इस केस में, विच मींस कि अब वो लड़का, उनके फादर, ग्रैंडफादर एंड अब मदर भी अरेस्ट हो गई है इस केस में। बाकी डॉक्टर्स और पब्स वगैरह वाले तो अरेस्ट हुए, बट पूरे फैमिली मेंबर्स का आप देखो यार क्या सीन हो गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो एल्विश यादव ध्रुव राठी के ऊपर जो रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं उसका वो ट्रेलर रिलीज कर दिए एंड जैसा कि आप देख सकते हो वो थंबनेल में एक जर्मन शेपर्ड को रखे। इसके बाद ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा हेट मिल रहा था, बट इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट डाला, बॉट एक्टिव करवा लो भाई, हेट कमेंट्स अभी कम आ रहे हैं। बट यार आज उनका ये वीडियो आने वाला है, उन्होंने टाइम तो नहीं बताया था बट थोड़ा सा डिले हो गया, तो इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके बोला सॉरी फॉर द डिले गाइस, हमारे एडिटर भैया ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी, उसको ठीक कर रहे हैं, मजा आने वाला है आज। उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया कि आज ये वीडियो आ जाएगा, प्रोबेबली मेरे वीडियो से पहले भी ये रिलीज हो चुका होगा। अगर आपने देख लिया है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट वर्सेस टी सीरीज के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट बहुत जल्द अब टी सीरीज को क्रॉस कर ही लेंगे विद इन फ्यू डेज। लिटरली गाइस आप उनके बीच में सब्सक्राइबर गैप देख लो यार, 1 मिलियन के आसपास ही रह गया है। एंड मिस्टर बीस्ट इस चीज के बारे में पोस्ट करते हुए ये आईज वाला इमोजीज डाले एंड फिर उन्होंने ये मीम भी पोस्ट किया जिसमें कि लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। फिर सेकंड फोटो में टी सीरीज थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं। थर्ड स्लाइड में दिख रहा है कि मिस्टर बीस्ट बहुत जल्दी भाग के आ रहे हैं उनके पास एंड या ऑलमोस्ट मिस्टर बीस्ट अब उनको क्रॉस करने ही वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी का कुछ लोगों के साथ लफड़ा हो गया, जहां गाइस उनके व्लॉग में बेसिकली 2-3 लोग आ गए थे, उनको कुछ कुछ बोलने लगे थे एंड उसके बाद सौरव जोशी की तरफ से क्या रिएक्शन आया आप खुद देख लो। अरे जान दो है क्या इसके अंदर। इधर आ बताता हूँ क्या, इधर आ, नाम बताइए अपना। मेरा फिर शांत कुमार। ठीक है ठीक है, तू जहाँ तक का कहा वहाँ तक का कर लिया मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बना ली लॉक कर लो गाड़ी। कुराली आपने बिल्कुल सही बोला, ऐसे लोग छपरी होते हैं। हाँ अभी चाय जी गए थे मोमोज लेने के लिए, तो हम गाड़ी में बैठे थे, तो 2-3 लड़के ऐसे गाड़ी के बाहर ऐसे ऐसे इधर कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर झाँक रहे, कभी ऐसे कर रहे। फिर यहाँ आके आपने देखा बदतमीजी करने लगे खुद ही। फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया, तो कह रहे कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो ऐसे करके, और फिर देखो सिद्ध हो गया कि छपरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फूड फार्मर के बारे में। तो क्या कुछ बड़े कंपनीज यूट्यूबर फूड फार्मर को टारगेट करने वाले हैं? वेल आप लोगों को तो पता ही होगा ये बहुत सारे कंपनीज के अगेंस्ट बात किए हेल्थ रेवोल्यूशन लाने के लिए इंडिया में। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर बात करते हो तो आपको बहुत सारे लीगल नोटिसेस एंड बहुत कुछ होता है आपके साथ। तो इस चीज के बारे में बात की फूड फार्मर इन एन इंटरव्यू एंड उन्होंने कहा कि अभी तक तो मोस्टली सब कुछ ठीक है, बट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में बड़े बड़े कंपनीज मेरे रेप्यूटेशन को खराब करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोग मेरे उल्टा फुल्टा वीडियोस कट करके डाल रहे हैं, मेरे फूड वीडियोस को मास रिपोर्ट किया जा रहा है एंड ऑल्सो मेरा जो ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट था उसको भी हैक करके ब्लॉक कर दिया गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो कल एक फाइनल मैच हार गए जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रो रहे थे एंड ये वीडियो वायरल जा रहा है। बेसिकली कल सऊदी लीग में किंग कप ऑफ चैंपियंस का फाइनल था जिसमें कि अल हिलाल वर्सेस अल नासर का मैच था, जिसमें कि रोनाल्डो है। मैच बहुत ही ज्यादा क्लोज गया था पेनल्टीज तक, बट अल हिलाल अल नासर को हरा दिए, जिस चीज को लेकर रोनाल्डो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखे, इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड कि वो रोने लगे थे। एज यू कैन क्लियरली सी रोनाल्डो फैंस आर हार्ट ब्रोकन टू सी कि उनका ये वाला सीजन इतना अच्छा गया था, वो टॉप गोल स्कोरर भी रहे थे, बट स्टिल उनका टीम ट्रॉफी नहीं उठा पाया। बट या क्या इस मैच के दौरान नेमार एंड उनके फ्रेंड्स रोनाल्डो को थोड़ा ट्रोल कर रहे थे? वेल ऑफ कोर्स रोनाल्डो एंड मेसी का आपको राइवलरी पता ही है, मेसी चैंट्स किए जाते हैं रोनाल्डो के ऊपर। तो वैसे ही जब नेमार ये मैच को देख रहे थे तब उनके आसपास के फ्रेंड्स वगैरह मेसी चैंट्स कर रहे थे एंड रोनाल्डो भी हंसते हुए दिखे, आप खुद देख लो ये क्लिप में। तो
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव के बारे में। तो आईपीएल के प्लेऑफ स्टेज के दौरान जहां पर 4 मैचेस होते हैं, बीसीसीआई ने अनाउंस किया था कि वो हर डॉट बॉल में 500 ट्रीज को प्लांट करेंगे। एंड यस, अब आईपीएल खत्म हो गया है एंड फिगर्स आ गए हैं कि 1,61,500 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय दिस इनिशिएटिव। तो लोग ये चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्पेशली देखते हुए कि रिसेंट टाइम्स में क्या सीन चल रहा है यार, हीट वेव्स वगैरह का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रू के बारे में। तो प्रो कबड्डी लीग रचित्रू के चैरिटी कबड्डी स्ट्रीम को नोटिस किए। जहां गाइस इफ यू डोंट नो तो 9 जून को ये यूट्यूबर्स का कबड्डी चैरिटी स्ट्रीम होने वाला है। इसका टिकट्स भी वो लाइव कर दिया एंड काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसमें होने वाले हैं, जैसे कि मिथपैट, लक्ष्य चौधरी, स्काउट, देसी गेमर्स, बीस्ट बॉय शुभ एंड मेनी अदर्स। बट रचित्रू ये चीज ट्वीट करके दिखाए कि प्रो कबड्डी लीग, जो कि कबड्डी का बिगेस्ट लीग है, उन्होंने रचित्रू को मैसेज किया था इंस्टाग्राम में। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे कुछ लोग उनको बोलते थे कि बड़े क्रिएटर्स ये सब नहीं करेंगे, ये स्ट्रीम काम नहीं करेगा, तो उन्हीं लोग को अब रचित्रू बोल रहे हैं कि ब्रो लुक हु डीएमड मी, मैं ये कंटेंट क्रिएशन सीन को रेवोल्यूशनाइज करना चाहता हूं। हेट मी और लव मी डजंट मैटर, बट आई एम डूइंग शिट व्हिच योर फेवरेट क्रिएटर्स आर अफ्रेड ऑफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी के बारे में। तो राजकुमार राव एंड जानवी कपूर के मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी ने रिकॉर्ड सेट कर दिया, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वेल बेसिकली कल ये मूवी रिलीज हो गया एंड 2024 में इनका हाईएस्ट प्री बुकिंग सेल्स हुआ था। प्रीवियस रिकॉर्ड था फाइटर का, जो कि 1.45 लाख टिकट सेल किए थे, बट मिस्टर एंड मिसेस माही ने 2.15 लाख टिकट सेल किया। बट इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन वाज कि 99 रुपीज में टिकट सेल हो रहे थे कल। जी हाँ, वर्ल्ड सिनेमा लवर्स डे था कल, इसलिए 99 रुपीज में सारे टिकट्स मिल रहे थे। एंड इसीलिए अब वो फाइटर का रिकॉर्ड तो ब्रेक कर दिए, बट ऑफ कोर्स उनका कलेक्शन कम था क्योंकि टिकट्स के दाम तो कम थे। उनका डे 1 का कलेक्शन था अप्रोक्सीमेटली 6.85 करोड़ का, व्हाइल ऑन द अदर हैंड फाइटर का 24.6 करोड़ है। बट स्टिल राजकुमार राव ने अपना पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया फॉर द बिगेस्ट ओपनर। वो अपने मूवी स्त्री का रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। बट या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, तो जानवी कपूर अपने एक ट्रोल पर रिस्पॉन्ड की। बेसिकली इस मूवी के रिलीज से पहले वो कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स पोस्ट करके दिखाई थी कि उनके शोल्डर्स में कैसा कैसा इंजरीज हो गया था व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस मूवी। तो इस पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट कर दिया था टेनिस बॉल में भी इंजरी होती है, जिस पर वो खुद रिस्पॉन्ड करते हुए बोली इंजरी सीजन बॉल से ही हुई थी, इंजरीज के बाद टेनिस बॉल से खेलना पड़ा। बैंडेजेस देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये सारे वीडियोस इंजरीज के बाद है। मजाक उड़ाने से पहले अगर वीडियो ठीक से देख लेते तो शायद मैं भी आपके जोक पे हंसती। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैबिन क्रू मेंबर की शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस केरला एयरपोर्ट में एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की कैबिन क्रू मेंबर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो एलिजेडली स्मगल कर रही थी नियरली 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। लिटरली बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1 kg ऑफ गोल्ड वो अपने रेक्टम में कंसील करके रखी थी एंड उनको एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया। भाई ये सीन के बारे में सुन के मैक्सिमम लोगों को क्रू मूवी का याद हो रहा है, रिसेंटली रिलीज हुआ था एंड ऐसा ही कुछ सीन हुआ था उसमें। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि शी इंस्पायर्ड बाय क्रू मूवी। बट या चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली पुलिस के एक बहुत ही फनी रिप्लाई के बारे में। अब पुलिस वाले बहुत सारे क्रिमिनल्स एंड मिसिंग लोगों को ढूंढते हैं, बट एक पर्सन ने दिल्ली पुलिस को टैग करके ये बोल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बनवाओगे, मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढ दो दिल्ली पुलिस। जिस पर वो रिप्लाई करते हुए एक बहुत ही फनी ट्वीट डाले, सर वी कैन हेल्प यू फाइंड हर ओनली इफ शी एवर गोज मिसिंग, टिप इफ योर सिग्नल वी होप यू स्टे ग्रीन नॉट रेड। भाई सही में दिल्ली पुलिस का ट्विटर पेज इज वन ऑफ द बेस्ट पेजेस यार। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बारे में जिनको एक बस में अपने बेबी को डिलीवर करना पड़ा। जहां गाइस केरला से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक वुमेन बस में ट्रैवल कर रही थी व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट एंड अचानक से शी वेंट इनटू लेबर। अब बस वाले स्टाफ फटाक से नियर बाय हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया एंड डॉक्टर्स भी रश करके आ गए। बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम टू ट्रांसफर हर टू अ वार्ड, डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि उधर ही बस में वो बेबी को डिलीवर करेंगे एंड एग्जैक्टली उन्होंने सक्सेसफुली ये कर लिया। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तमंग भीम 7 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने भी कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड एक बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। वेल बेसिकली यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल होने वाला है डॉर्टमंड वर्सेस रियल मैड्रिड का। तो स्पीड अपेरेंटली सोच लिया कि ये मैच मैड्रिड में होने वाला है एंड वो ट्रैवल करके मैड्रिड चल गए एंड बाद में उनको पता चला कि ये मैच भाई लंदन में है। अब खुद देख लीजिए उनका रिएक्शन जब वो ये चीज रियलाइज किए। He's saying the finals is in London. Is the finals in London? Why do you see your finals in Wimbledon, dog? Why the fuck I'm in Madrid? And bro, and like, what is my brother doing in Madrid? The finals is in London. We gotta get out of here.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन के बारे में। तो जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन का मच अवेटेड बॉक्सिंग मैच पोस्टपोन हो गया है। जी हाँ गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि माइक टाइसन थोड़े से बड़े हैं एंड ड्यू टू हिज एज जब वो ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे तब उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगे, तो डॉक्टर ने उनको रेकमेंड कर दिया जस्ट लाइट ट्रेनिंग एंड ये मैच भी अब पोस्टपोन हो गया है। अब बॉक्सर रायन गार्सिया ने तो बोला था कि अगर माइक टाइसन नहीं लड़ पाएंगे तो आई एम रेडी टू स्टेप इन, मैं जेक पॉल से लड़ लूंगा, रिप्लेस कर लूंगा उनको। बट दूसरे एंड में जेक पॉल के भाई लोगन पॉल खुद बोल रहे हैं कि मैं स्टेप इन करने के लिए तैयार हूं, जिस पर जेक पॉल रिप्लाई करते हुए बोले कि जो हारेगा उसको अपना लास्ट नेम चेंज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये लोग शायद से मजाक ही कर रहे हैं। लेट्स सी जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन का मैच कब होता है। बट यार चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।